बच्चे हम लोग मेल गैमेटोफाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने कल वाली क्लास एब्सेंट की थी, ठीक है, वो एक बार यहाँ पर देख लेना। कंट्रीब्यूशन ऑफ 4 वॉल्स लेयर क्या है, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका ओवरव्यू देख लेना सभी बच्चे, ठीक है। एक बार देखो इसमें हमने क्या क्या, एंडोथीशियम मेम्ब्रेन को हम लोग मेन रोल दिखाया एंथर के डिहाइसेंस के लिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप लोग देख लें बच्चे, ठीक है। और हमारा जो आज का टॉपिक था, जैसे टेपिटम का मेन रोल क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ठीक है, सिंगल लेयर बट इट हैज़ बाईन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, इसको ध्यान देना। ये इंपॉर्टेंट था बेटा, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। रोल ऑफ टेपिटम मेम्ब्रेन्स, रोल ऑफ टेपिटम मेम्ब्रेन्स जो है क्या है, सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन, हेल्प इन प्रिजर्वेशन एंड फॉसिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये सब हमने किया था। रेजिस्टेंट टू एसिड एल्कली एंजाइम्स, ठीक है। और दूसरा हमने कैलोइज एंजाइम पे, जिस पे आज क्लास चल रही थी, ठीक है, इनकम्पेटिबिलिटी एंड प्रोटीन्स, एंडोथीशियम्स डन। हाउ टेपिटम फॉर्म बाईन्यूक्लिएटेड, कैरियोकाइनेसिस होगी, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। जितने ज़्यादा न्यूट्रिशन आएंगे उतना ही ज़्यादा सिग्नलिंग होगी और न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी टेपिटम मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये दो प्रोसेस हमने पढ़े थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। मतलब क्या था, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम मदर सेल्स टू मियोसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम जनरेटिव सेल्स बाय माइटोसिस, ठीक है, n और 2n से n, ठीक है बच्चे। तो ये वाला आपका था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग बेटा आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या पढ़ा था, फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट में हमने क्या देखा था, पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल्स एंड एम्ब्रियोसेक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। कार्पल के अंदर ओवरी, ओवरी में ओव्यूल्स, ठीक है, ओवरी के ओव्यूल्स के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स, मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर माइक्रोस्पोर से माइटोसिस होकर एम्ब्रियोसेक का बनना और उससे एग की फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है बच्चे। ये हमने डिस्कस किया था। गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लॉर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्पल ऑन द बेसिस ऑफ मोनोकार्पलरली एंड मल्टीकार्पलरली ओवरी, ठीक है। सिंगल फ्लॉर है सिंगल कार्पल्स, दैट इज मोनोकार्पलरली। पॉलीकार्पलरली सिंगल फ्लॉर हैज़ मोर देन वन फ्लॉर, दैट इज मल्टीकार्पलरली। ये कार्पल का स्ट्रक्चर है, देखो ये मल्टीकार्पल का, ठीक है। तो आपके पास मोनोकार्पलरली और मल्टीकार्पलरली की एग्जांपल है, मैंगो, कोकोनट, फेबिएशी, पोएशी, वो क्या है, मोनोकार्पलरली ओवरी। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीकार्पलरली, दो पार्ट में डिवाइड होगी, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। एपोकार्पस फ्री कार्पल, सिनकार्पस फ्यूज्ड कार्पल होगा। फ्री कार्पल किस में होता है बच्चे, रोज, लोटस, स्ट्रॉबेरी, माइकला। ये 12th क्या है, माइकला, और 11th में आपको ये मिलेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट में, रोज, लोटस एंड स्ट्रॉबेरी। सिनकार्पस फ्यूज्ड ओवरी कैसी होगी, डायग्राम आप देख सकते हो, ये थैलेमस वाला पार्ट है और ये कार्पल देखो कैसे फ्यूज्ड है। और ये अनफ्यूज्ड कार्पल आप लोग देख लो बच्चे, अनफ्यूज्ड कार्पल कैसे, ये ऐसे करके आपको अनफ्यूज्ड कार्पल दिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास जो फ्यूज्ड कार्पल वाली एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ब्रेसिकेशी, सोलिनेशी, लिलिएशी, चाइना रोज एंड पापावर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो पेपिवर सोमनिफोरस प्लांट है तो मल्टी कार्पलरली ओवरी होती है, बहुत सारे कार्पल्स होते हैं। पेंटा कार्पलरली चाइना रोज के पास, ट्राई कार्पलरली लिलिएशी के पास, बाई कार्पलरली सोलिनेशी के पास और बाई कार्पलरली ही ब्रेसिकेशी के पास। ये गाइनोशियम 2 ब्रैकेट और माइनस का मतलब होता है सुपीरियर ओवरी होगी इनमें सब में, ठीक है। क्या ओवरी होगी, सुपीरियर। G2 का मतलब बाइकार्पलरली, G3 का मतलब ट्राइकार्पलरली, बट ओवरी सुपीरियर। चाइना रोज को हम हेबिस्कस भी बोलते हैं और इसमें पेंटा कार्पलरली ओवरी प्रेजेंट होती है। ऐसा जैसा देखो कार्पल का स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चे। और इस स्ट्रक्चर में आप लोग क्या देखते हैं बच्चे, इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। स्टिग्मा का काम होता है पोलन को रिसीव करना, और स्टाइल जो होता है बच्चे कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, होल्ड करेगा स्टिग्मा को, और ओवरी जो होती है बल्जी पार्ट होता है, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल्स। और इन ओव्यूल्स को हम लोग क्या टिश्यू जो हैं, छोटे छोटे टिश्यू प्रेजेंट होंगे एक एम्प्टी स्पेस में, और वो टिश्यू जो है वो प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है ओव्यूल्स और ओवरी के बीच में ना, लोक्यूल, सेम एज टू द थीका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट बाय लोग एंथर, ठीक है। गाइनोशियम के 3 पार्ट हैं, इनको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, इट में भी ड्राई एंड स्टिकी, ठीक है। स्टाइल क्या है, एक लॉन्ग स्टॉक पाथवे है फॉर पोलन ट्यूब ग्रोथ, इट में भी होलो स्टाइल हो सकता है या सॉलिड स्टाइल हो सकता है।
होलोस्टाइल जो होगा जिसके अंदर पेरेन्काइमल सेल एब्सेंट होंगे और सॉलिड स्टाइल में ट्रांसमिशन टिश्यू या पेरेन्काइमल सेल प्रेजेंट होते हैं बच्चे, ठीक है। ओवरी जो है सिंगल ओव्यूल और मेनी ओव्यूल। सिंगल ओव्यूल वाली ओवरी गिव राइज टू सिंगल सीडेड फ्रूट। मल्टी सीडेड फ्रूट कौन से? मेनी ओव्यूल से। पोएशी, मैंगो और मैरीगोल्ड, ठीक है, ये कौन सा है? सिंगल ओव्यूल्स से सिंगल फ्रूट मिलता है। और मल्टी सीडेड फ्रूट से वाटरमेलन, पेपेया, फिकस, ठीक है, ओरोबेंकी, स्ट्रिग्रा, पैरासिटिक प्लांट, सिट्रिक एसिड प्लांट, ये क्या है बच्चे? मेनी ओव्यूलर ओवरी होंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, देखो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्या है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे होल्ड किया था। बट इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल से पहले कुछ एनसीईआरटी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ एनसीईआरटी रीड करते हैं। यहाँ से देखो बच्चे हम लोग क्या देख रहे थे? गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट मे हैव सिंगल पिस्टल मोनोकार्पुलरली और मोर देन वन पिस्टल, दैट इज नोन एज मल्टीकल। मल्टीकार्पुलरली क्या होता है? द पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर सिनकार्पस एंड फ्री, दैट इज एपोकार्पस। ये देख रहे थे हम लोग। ये आपको जो दिख रहा है ये ए पार्ट जो है ये हिबिस्कस है, चाइना रोज है, और बी जो है माइकला, ठीक है, ठीक है, हिबिस्कस पिस्टल, और बी जो है मल्टीकार्पुलरली सिनकार्पस पापावर समनिफोरस, और सी जो है आपका मल्टीकार्पुलरली एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ माइकला, ठीक है बच्चे। ये 3 डायग्राम है। स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है, स्टाइल का क्या है, ओवरी का क्या है, ओवरियन कैविटी लोक्यूल्स in which placenta is located arising from placenta, the ovules megasporangium, number of ovule in an ovary may be 1, wheat, paddy, mango, 2 papaya, watermelon, orchids, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये तो मैं कल के लिए बोल रहा था आपको करने के लिए, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इससे पहले भी आप लोग इसके कुछ पार्ट्स आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग इसमें देख सकते हैं बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। A typical microsporangium is near circular in outline, surrounded by 4 wall layer, epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. Innermost layer क्या है आपकी? The outer 3 layer give protections and help in dehiscence and anther to release the pollen. The tapetum nourish the developing pollen grain. Cell of the tapetum contain dense cytoplasm, generally have more than 1 nucleus. ठीक है। In young anther, each microsporangium has porogenous tissue. Its center it consists of compactly ranged homogeneous diploid cells, that is sporogenous cell. Homogeneous diploid cell, that is called sporogenous cell. तो आप लोग इसको देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे बनेगा पोलन ग्रेन, मेल गेमेटोफाइट, एक्साइन, एंटाइन्स, वेजिटेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स क्या है? It is a small and float in the cytoplasm of vegetative cells. It is spindle shaped with dense cytoplasm and nucleus. Overall, 60% angiosperm shed their pollen grain at 2 cell stage. In other generative cell divide mitotically to 2 male gametes. This pollen grain is shed at 3 cell stage. ठीक है। The pollen shed have land on stigma before the loose viability. The viability period of pollen grain is variable. It depends on temperature and humidity. ठीक है। Viability of pollen grain in some cereal, rice, wheat, etc. in 30 minutes. Some member of leguminous, rosaceae and solanaceae have viability for month. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो कल हम लोग क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ओव्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, ठीक है, ये सब हम लोग कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू।